नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमारी प्रगति को बाधा पहुंचाने वाले हम ही हैं। न दूसरा कोई व्यक्ति हमारी प्रगति को बाधा पहुंचा सकता है, सोच तो सकता है लेकिन पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि आपके लिए हर्डल आप स्वयं हैं और कोई नहीं है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पेपर देखा, ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं बनता था, उस क्वेश्चन का स्ट्रेस इतना आ गया कि जो बनता था वो भी उस समय के लिए ब्लर हो गया। गलती क्वेश्चन पेपर बनाने वाले की नहीं है, गलती आपकी है कि आप खुद को संभाल नहीं पाए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में तनाव ना हो, छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में तनाव ना हो। तनाव को तनाव माना जाए तो तनाव है, और तनाव को लाइफ का एक पार्ट माना जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक दंपत्ति रहता है बेंगलोर में और उसके जुड़वा बच्चे हो गए। वाइफ भी जॉब करती थी, हस्बैंड भी जॉब करता था, जुड़वा बच्चे हो गए। अब क्या करे, बच्चों को संभालना है, उसको ऑफिस भी देखना है, इतना सब कुछ मेंटेन करना है, कैसे करे। वो उसको अगर तनाव मान लेगी वो माँ, तो बच्चे उसको बोझ लगेंगे, और वो जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा मान लेगी तो वो बच्चे बोझ नहीं लगेंगे, वो बच्चे भविष्य का सहारा लगेंगे। तो तनाव ना माने, अपन जीवन की हर परिस्थिति को तनाव ना माने, उनको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर चलो, इट्स वेरी गुड फॉर मी, ये मेरे जीवन का हिस्सा है, ये हमारी किताब में लिखा एक और पन्ना है, इसको एक्सेप्ट करो खुशी खुशी। आप लोगों के पास लिमिटेड फील्ड है, हमारे पास तो अनलिमिटेड फील्ड है। 1 मिनट के लिए आप साधुओं की एक प्रक्रिया पे आ जाते हैं, उनकी आहारचर्या। बाकी अन्य साधुओं की अपेक्षा दिगंबर मुनियों की आहारचर्या में कुछ नहीं, बहुत विशेषताएं। मन का भोजन नहीं करते, खड़े होके करते हैं। जिसके यहाँ भाग्य हो गया उसके यहाँ होंगे। ये एक फेस है ना, और एक फेस ये देखो आप लोगों का, जो आपको खाना है घर में वही बनता है, जो आपको चाहिए वो बनता है, नहीं है मन का तो बाजार से ले आते हो। मैं भी भोजन की बात कर रहा हूँ, कितना कठिन है। आप मौन पूर्वक खड़े रहो, जिसको जो देना है वो देगा, और आपको जो लेना है वो चुपचाप ले सकते हो, बोल नहीं सकते, चिड़चिड़ भी नहीं कर सकते, हूँ चू चू भी नहीं कर सकते। तो जो दे रहा है चुपचाप लेते रहो। अब वो चाहे रोटी में नमक की जगह फिटकरी हो तो चलेगा, मिर्ची ज़्यादा हो तो भी लेना पड़ेगा। अगर मैं इसको अपने जीवन का एक तनाव मान लूँ, बहुत सारे लोग हल्ला कर रहे हैं, एकदम से कान में चिल्ला रहे हैं, मैं अगर इसको तनाव मान लूँ तो मैं साधु बन ही नहीं पाऊंगा। मैं इसको तनाव नहीं मानता हूँ, मैं इसको अपने जीवन का एक हिस्सा मानता हूँ, मैं उसको भी इंजॉय कर लेता हूँ। आपके साथ भी ऐसे ही होता है, डेली रूटीन में कोई ना कोई एक हर्डल आता है और आप उस हर्डल में फंस के गिर जाते हो। गिरो मत, किनारे रखते जाओ। जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो किनारे रखते जाओ, सॉल्यूशन बाद में देखेंगे, अभी तो किनारे रखते जाओ, चलो देखते हैं देखते हैं। कहते हैं कि प्रगति हर कोई चाहता है, लेकिन प्रगति हर किसी की नहीं होती। आप सब चाहते हो कि आपकी ग्रोथ हो, आपकी प्रोग्रेस हो, 10x हो, 1000x हो। हर कोई चाहता है कि आज मैंने 1 लाख रुपए कमाया तो कल मैं 100 करोड़ रुपए कमा लूँ, हर कोई चाहता है। लेकिन एक बार देखो कि चाहने से ग्रोथ नहीं मिलती ना, ग्रोथ किस कारण से मिलती है उनको ढूंढो। आपका जो टारगेट है उस टारगेट को देखते रहोगे तो टारगेट पूरा नहीं होगा। प्लानिंग हो, फिर एग्जीक्यूशन भी तो हो। आप लोग एग्जीक्यूशन में आते नहीं हो, प्लानिंग में आते नहीं हो, बस मुझे तो ये करना है, मुझे तो ये करना है, कभी पूरा नहीं होता। उस ओर चलना पड़ेगा, उस ओर मेहनत भी करना पड़ेगी, और जितनी जल्दी मेहनत चालू करोगे उतनी जल्दी ग्रोथ मिलेगी।
ऐसे भी मार्केट में शेयर्स हैं, 10 रुपये से आईपीओ खुला था, आज हज़ारों के हैं। और ऐसे भी शेयर्स हैं जिनका आईपीओ हज़ारों में खुला था, आज वैल्यूज 2 रुपये 5 रुपये रह गई है। कंपनी ने आईपीओ खुलने के बाद अपने आप को रॉकेट बना लिया। मेहनत तो करो, तिमाही में 6 माही में मेहनत नहीं कर रहे, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, आदमी ने शेयर बेचना चालू कर दिया, डाटा समाप्त। व्यक्ति ने शेयर बेचना चालू कर दिया, वैल्यू खत्म होती जा रही खत्म। आप लोग प्रगति चाहते हो, प्रोग्रेस चाहते हो, ग्रोथ की इच्छा रखते हो, उसके लिए मेहनत भी करो, और वो मेहनत थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ होगी। अगर आप एक गृहिणी हो, एक माँ हो, घर संभालते हो, आप देखो कि अगर आप भोजन बनाने की प्रक्रिया को बोझ मानोगे ना, संक्लिष्टता हो जाएगी। उसको डेली रूटीन मानो। एक बच्चा एग्जाम देने गया है, पढ़ाई कर रहा है, कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। एक बच्चे ने नीला पेन निकाला, लिखना चालू किया, पेपर खत्म करके ओम। वहीं एक बच्चा ऐसा होता है कि लिखता तो ब्लू पेन से ही है, ब्लैक पेन से उसको टॉपिक्स को हाईलाइट करता है, ग्रीन पेन से उस पर लाइन खींच देता है। ये 30 सेकंड की एक्स्ट्रा प्रक्रिया है। एक क्वेश्चन आंसर में अगर आप 10 मिनट लगाते हो, 30 सेकंड इसमें एक्स्ट्रा लगेंगे। लेकिन आपका प्रेजेंटेशन ऐसा होगा कि नंबर देने वाला बोलेगा 2 लाइन कम लिखी, कोई बात नहीं, लेकिन इसने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिया। यही प्रेजेंटेशन काम आएगा, यही ग्रोथ दिलाएगा। जब मैंने एग्जाम दिया बीबीए का फर्स्ट सेमेस्टर, मेरी जो कॉपी थी वो यूनिवर्सिटी में खुली थी, केवल इस बात पर खुली थी कि इतना अच्छा आंसर किसी ने नहीं लिखा। आंसर बड़ा इजी था, अकाउंट्स की 10 लेजर एंट्रीज करना थी, बस कुछ भी नहीं था। टू फ्रॉम नीचे नरेशन, दैट्स ऑल। एक पेज में हो जाना चाहिए, 2 पेज में, मैंने 10 पेज में किया था कि गिवन, फिर पूरी प्रोसेस लिखी, फिर इसकी, क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन को करने के लिए 40 मिनट्स थे। इसके बाद मैंने उसमें लिखा कि अगर कंपनी, मैंने अपना कमेंट लिखा कि अगर कंपनी इस व्यक्ति से इतना और बिजनेस करेगी तो इसको और फायदा होगा, क्योंकि ये रेगुलर कस्टमर है, इससे अच्छे से डील करना चाहिए। ये मैंने अपनी सुझाव, अपना कमेंट उसमें दिया। टीचर ने बोला कि ऐसा होना चाहिए प्रेजेंटेशन। मैंने 40 मिनट का पूरा यूज़ किया। आप लोग अपनी लाइफ का पूरा यूज़ नहीं कर रहे हो। जो वक्त आपके पास है, जो चीज़ें आपके पास हैं, उसका यूज़ नहीं करो, जस्ट एक तरफ बिजी हो आओ, आप स्क्रीन स्क्रॉल करने में बिजी हो। आज क्या नया आया, क्या कॉमेडी आया, क्या देश में चल रहा है, देश की जानकारी रख रहे हो, विदेश की जानकारी रख रहे हो, कहाँ क्या चल रहा है, तुम्हारी फैक्ट्री में क्या हो रहा है तुम्हें पता ही नहीं, आपको ये पता ही नहीं कि आपके घर में क्या चल रहा है। जानकारी वो रखो जहाँ रह रहे हो। तनाव हर कोई चाहता है, तनाव हर कोई चाहता है, क्यों? वो छोटी छोटी चीज़ों में ले लेते जाता है। स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा है, ये तनाव आप ले रहे हो। ओ, माउंट आबू में बस पलट गई, तनाव ले लिया आपने। क्यों लें हम तनाव, क्यों लें? मंदिर जाओ ना, वहाँ कोई तनाव ही नहीं है। प्रगति तो बहुत सारे लोग चाहते हैं, मगर ध्यान रखना, तनाव को छोड़े बिना, स्ट्रेस को छोड़े बिना और तनाव मुक्त हुए बिना प्रगति किसी की होती नहीं। आप कितनी प्रयास कर लो, कितनी पुरुषार्थ कर लो, बहुत हाथ पैर चला लो, प्रगति नहीं होने वाली, क्योंकि पीछे से आपके स्ट्रेस लगा हुआ है। पीछे से जो स्ट्रेस लगा है, कुछ नहीं कर पाएंगे। कहते हैं कि एक माँ जब दूध लेती है, खरीदती है बाजार से, जिस बर्तन में लेती है उसको अलग से धोती है, बाकी बर्तनों की अपेक्षा उस बर्तन को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से धोती है और उसको उल्टा करके रखती है और कपड़े से पोंछ के रखती है, कल के दूध की खुशबू इसमें ना आ जाए। अगर वो हल्का सा भी उसका अंश आ गया तो आज का दूध खट्टा हो जाएगा। आपकी मेहनत, आपका किया कराया कब खट्टा होता है? जब पुराना तनाव आपके साथ रहता है। बिल्कुल मत रखो, जो हो चुका वो हमारा पास्ट था, ओम डिलीटाय नमः। जो आज है वो हमारा प्रेजेंट है, उसको जीना है, उसको जीना है। किस लिए जीना है?
भविष्य के अच्छेपन के लिए। लीव द पास्ट। आप सबसे कह रहा हूं आज ही से लीव द पास्ट। तुमने पहले क्या किया है भूल जाओ। लिव इन प्रेजेंट। आज को जम के जीना है, जस्ट फॉर योर गुड फ्यूचर, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए। अगर आप पुराना याद रखोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। इन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने वैसा किया था, अरे वो तो हमारे यहाँ शादी में आए ही नहीं थे, उनके यहाँ गए थे, उन्होंने ढंग से बात ही नहीं करी थी। कितना बर्डन लियो, कितना लोड लियो। ओम इग्नोराय नमः, ओम डिलीटाय नमः। कहाँ लोड लोगे इतना? दिमाग को खाली रखो, जो काम की चीज़ें उनको रखो। इसने ऐसा किया था, इसने वैसा किया था, इसने पिछली बार भी ऐसे किया था। कितना कचरा रखियो। बचपन के दिन याद रखो। गर्मियों की छुट्टी में कितने झगड़ते हैं बच्चे, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, और साल भर उस गर्मी की छुट्टी के भजन को लेके चलते हैं कि आए तो अगली बार देख लेंगे, उसके बिस्तर में सुई लगा देंगे। नहीं, प्रगति आपकी तब होगी जब उसमें तनाव नाम का प्रत्यय नहीं होगा। स्ट्रेस मत लो, लॉस लग गया हटाओ, फिर खेलेंगे, फिर जीतेंगे। एक मैच हार गए तो क्या खत्म हो गई जिंदगी? अगला देखेंगे, अगला खेलेंगे। ये तो बिजनेस है, कई बार लॉस में प्रॉफिट होता है, कई बार प्रॉफिट में लॉस होता है, कई बार प्रॉफिट में भी प्रॉफिट होता है। एक व्यक्ति ने वो जो बड़ी बड़ी स्टील कंपनीज है वहाँ से टेंडर भरा रिटर्न गुड्स का, स्क्रैप का, और उसने क्या किया, जो ट्रांसफॉर्मर्स थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का स्क्रैप लिया। उसने अंदाज लगाया था या तो इस पूरे सामान में ×2 होगा या ×10 होगा या 0 हो जाएगा, लेकिन उसने रिस्क ली। जब उसने उस सब चीज़ों को काटा वाटा, मशीनों के टुकड़े भी थे, किसी में सिल्वर की प्लेट निकली, किसी में गोल्ड के नट निकले, उसने रिस्क ली। स्ट्रेस तो था, लेकिन उसने स्ट्रेस को किनारे रखा। अगर कुछ नहीं भी रहा तो इतने रुपए का लॉस लग भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिस्क तो लेना पड़ेगी। प्रगति के लिए उसने रिस्क ली, लेकिन स्ट्रेस नहीं लिया। वो सोच के रखा था अगर 0 हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं, समझ लेंगे हार गए। यहाँ आपसे भी मैं यही कह रहा हूँ कि किसी भी काम को करो, प्रगति के लिए तनाव मत रखो, प्रगति निश्चित होगी। और कह रहे हैं अपने आप को समझो, अपने आप को समझो और अपने आप को सुधारो। स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा ग्रोथ के लिए। पहले आप खुद को समझो तो कि तुम क्या चाहते हो, पहले अपने आप को सुधारो तो कि आपकी इच्छा क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आपने खुद के लिए क्या सोचा है। कि अगर माना कि आपकी दिन में सोने की आदत है तो सुधार है कि नहीं आपके पास। माना कि दिन में सोने की आदत है किसी की, तो आप ये देखो कि आपने पहले खुद को समझा कि नहीं, उस कमजोरी को आपने अपनी उस कमजोरी को जाना कि नहीं। पहले अपने आप को समझें, अपना एनालिसिस करें, फिर सुधारें। हाँ ये अपनी गलती है, ये अपनी प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना है। और फिर इसके बाद तनाव को छोड़ो, मेहनत से नाता जोड़ो। तनाव को छोड़ दो और सिर्फ मेहनत करो। कहते हैं नीतिकार की रूठी हुई किस्मत को मनाना हो, एक ही उपाय है। रूठी हुई किस्मत को अगर मनाना हो तो सिर्फ एक ही उपाय है, उसका नाम है मेहनत। किस्मत मेहनत की दासी है। बहुत सारे लोगों को आप देखना जिनको कोई जानता नहीं था, आज के दिन में वो ब्रांड हैं। बचपन में घर के लोग भी उनको कहते थे दिन भर खेलता रहता है, खेलता रहता है, किस काम का है। आज वो कहते हैं हमारा पड़ोसी है, हमारे पड़ोस में रहता था, इतना बड़ा खिलाड़ी हो गया है। तो एक बार आपको अपनी आपको तनाव से दूर रख करके मेहनत से नाता जोड़ना पड़ेगा। मैं भी आज यहाँ पर पहुँचा हूँ तो मेहनत से ही पहुँचा हूँ। ऐसा नहीं होगा कि बाजार में किस्मत मिल रही थी और मैंने उसको बोली लगाकर खरीद के लाया हूँ। अपनी किस्मत बनाई जाती है। दूसरों के भरोसे बैठोगे कभी प्रगति नहीं होगी। सेल्फ डिपेंडेंट बनो। कई बच्चों का ये मानना रहता है कि हम अपना अलग बिजनेस करेंगे, हम पापा के बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आज तुम अपना अलग अलग बिजनेस करते हो, तुम्हारे पास कोई बेस ना हो तो पिताजी के बिजनेस को ज्वाइन कर लो।
कोई बेस ना हो, पापा भी नहीं हो जो जॉब करते हो, तो तुम अपना बिजनेस चालू कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारे पास बेस है, उस बेस को ज्वाइन करो। कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो 2-3 पीढ़ी से वही चला रही है कंपनीज को। एक बच्चा सोचता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ या मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन फादर से नहीं करूँगा, मुझे अपनी आइडेंटिटी बनाना है। पागलपन है। क्या करना चाहिए उसको? क्या करना चाहिए? पापा ने जो बिजनेस लाके उसको यहाँ तक दिया है, दूसरे खेलेंगे तो उनको यहाँ से यहाँ तक आने में बहुत टाइम लगेगा। इंस्टाग्राम पेजेस जिन्होंने बनाए हों, पहला फॉलोअर आप ही होते हो दूसरी आईडी से, ठीक है ना। फिर इसके बाद उस आदमी ने इतनी मेहनत करके 2 मिलियन तक पहुंचा है। अब वो सोच रहा है कि नया पेज बना लूँ। क्यों बना लूँ भाई? 10K तक बहुत मेहनत लगती है, इसके बाद 100K तक मेहनत लगती है, फिर और इजी होते होते फिर मिलियंस के बाद तो इजी हो जाता है, क्योंकि दुनिया उसी की है जिसके सब है। जहाँ भीड़ है वहीं दुनिया जाती है। दिखावे का ज़माना है। पिताजी ने अगर तुमको बिजनेस यहाँ ला के दिया है तो तुम यहाँ से उसको यहाँ तक पहुँचा सकते हो, नेक्स्ट लेवल तक। उसमें सपोर्ट करो। ये मत सोचो कि लोग बोलेंगे पिताजी का बना हुआ है, ये सोचो कि लोग ये बोलेंगे कि अपने पिता की संपत्ति को बढ़ाने वाला है, ये अभिजात पुत्र है। जो पुत्र अपने पिता की संपत्ति, वैभव, नाम, इज्जत सब बढ़ा दे, वो अभिजात पुत्र कहलाता है। नीतिकार कहते हैं ऐसे अभिजात बनना हो, सिर्फ मेहनत करो। न दिन देखो न रात, न दिन देखो न रात, न खाना देखो न सोना। लक्ष्य वो है, वहां तक जाना है, लेकिन तनाव नहीं होना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में प्रॉब्लम कहाँ आती है? जैसे ही स्ट्रेस जाता है आपके पास, आपकी पूरी एनर्जी डीमोरलाइज, जीरो। इसलिए प्रगति के लिए बीज सही हो, और वो बीज है तनाव रहित मेहनत। बीज सही होगा तो ही वृक्ष बड़ा होगा, बीज सही होगा तो ही वृक्ष बड़ा होगा। और प्रगति के लिए अगर कोई बीज अच्छा है तो तनाव रहित है। आप लोग कहते हैं ना क्रॉस ब्रीड, विदेशी, इस प्रकार से बहुत सारी सीड्स बोलते हो, कितने ले आओ, काम देसी आदमी आता है। काम तो देसी मेहनत ही आती है। इसलिए ये नीति अपने जीवन में उतारना। आपके जीवन में ये नीति ग्रोथ को 10x नहीं 1000x भी करेगी। खूब मेहनत करो, जो उपाय सूझे वो करो, बस तनाव मत रखना, मेहनत करना, जो उसके प्रतिफल में मिले उसको एंजॉय करना। ऐसा इस नीति को समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। मध्य प्रदेश